नमस्कार, मैं हूं नंद राजपूत और आप देख रहे हैं सच में न्यूज़। और आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के बिरोड एचडी स्कूल में, जहां पे आपको बता दें अभी पहले भी आपको 10वीं के रिजल्ट के माध्यम से अवगत करवाया गया था और 3 छात्राओं ने टॉप में अंक प्राप्त कर स्कूल का और ज़िले का नाम रोशन किया था। तो वहीं आज एचडी स्कूल में एक बार फिर से 2 छात्राओं ने अधिकतम अंक प्राप्त कर और स्कूल और ज़िले का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। साथ हैं तो हम उनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से जो अंक प्राप्त किए हैं वो क्या कुछ रहा है और जो श्रेय है वो किसको जाता है और किस प्रकार की तैयारियां इनकी रही हैं। जी गुड़िया, क्या नाम है? दिया भारती मेरा नाम है। जी जैसे आपने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं और इससे ऊपर तो अंक होते ही नहीं है, तो क्या कुछ मानते हैं और कितनी आप में फीलिंग है? हाँ, 100 में से 100 नंबर आए हैं तो ऑब्वियस है मैं बहुत खुश हूँ और मैंने मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन किया है और जो उनका ड्रीम था मैं चाहती हूँ वो भी मैं पूरा करूँ। तो क्या आपने जो पढ़ाई की है उसका श्रेय जो है वो किसको जाता है? हाँ, हार्ड वर्क। देखो, स्टूडेंट्स को भी हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन जो फाइनल टच होता है ना आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का, वो सिर्फ जो टीचर्स का एक्सपीरियंस होता है उसी से हो सकता है। तो हमारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा असाइनमेंट दिए और बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट भी लिए, क्लास टेस्ट भी लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। उसी की वजह से जो मतलब कि टॉपर तो पढ़ते तो सब है 95-96%, लेकिन जो फाइनल टच होता है वो एक टीचर के एक्सपीरियंस से ही होता है और उसी की वजह से आज मैं इस मुकाम को हासिल कर सकी हूँ। मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और डेडिकेटेड थे, मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या मानते हैं जब आप आगे जाके किस चीज़ के में जाना, मतलब किस चीज़ का टारगेट आप? मैं लेफ्टिनेंट बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। जी, हमारे साथ एक छात्रा और भी जुड़ी हैं, उनसे भी जानेंगे। हाँ गुड़िया, क्या नाम? मेरा नाम वर्षा है। जी बताइए, आज आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं और किस प्रकार की खुशी आप में? आई एम स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड आई गॉट 98% इन टर्म 1 एग्ज़ाम ऑफ 12th। ये जो पढ़ाई जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं तो इसका श्रेय वो किसको दे रहे हैं? आई थिंक ईच एंड एवरी पर्सन इन माई लाइफ हैज़ इंस्पायर्ड मी। कोई भी इंसान, मतलब कोई भी व्यक्ति जिससे मैं आज तक मिली हूँ, किसी न किसी तरह से उन्होंने मुझे एक तरह से इंस्पायर, मोटिवेट ही किया है। ज़्यादातर श्रेय स्कूल स्टार्ट होने से, बस ड्राइवर वगैरह अंकल से, इनसे स्टार्ट होता है। इन सब ने भी बहुत हेल्प करी, टीचर्स, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, इनफैक्ट मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया, एंड स्पेशली माई पेरेंट्स। आगे जाके किस चीज़ में जाना चाहते हैं आप, क्या कुछ करना चाहते हैं? आई वांट टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं। जी, आपको बता दें यहाँ पर जो एचडी स्कूल बिरोड है उसमें स्टूडेंट को काफ़ी जो है वो सुविधाएं काफ़ी दी गई हैं और यहाँ पर तरह तरह की बच्चों की अनेक सुविधाएं हैं। हमारे साथ सर भी हैं, उनसे भी जानेंगे। जी सर, जो आज स्कूल की छात्राओं ने स्कूल का और ज़िले का नाम रोशन किया है और पहले भी 10वीं का रिजल्ट आया था, उसमें भी 3 छात्राओं ने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया था और आज 2 छात्राओं ने फिर एक बार स्कूल का नाम चमका दिया है। तो इसके बारे में क्या कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारी ये जो लाडली बेटियाँ हैं, इन्होंने जो शानदार परीक्षा परिणाम दिया है उसको दिखाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए आप यहाँ आए। तो पूरी एचडी फैमिली की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से और बच्चों की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। और मुझे बेहद खुशी है, प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जो गाँव के बच्चे हैं, मैं कहता भी रहता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण प्रदेश के बच्चे हैं उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है, वो बहुत मेहनती हैं, उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। और हमारा जो एचडी विद्यालय हैं, 3-4 जो हमारी शाखाएं हैं, वो लगातार ग्रामीण क्षेत्र में ही बेहतर कर रही हैं। और विशेष तौर पर आज का जो परीक्षा परिणाम है वो 12वीं की परीक्षा में मेरा आज 32 साल हो गए मेरा करियर जो एजुकेशन में है। पहली बार मेरे विद्यालय की बेटी ने, जिनका नाम दिया है, पिताजी किसान हैं और बिरोड गांव से ही ताल्लुक़ रखती हैं, नर्सरी क्लास से मेरे स्कूल की छात्रा रही हैं। वो 10वीं क्लास में भी उन्होंने 95 से ज़्यादा मार्क्स लेके इनाम प्राप्त किया था। वो दिन मुझे याद है, उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया था कि सर मैं 12वीं कक्षा में इसे बेहतर करूँगी और विद्यालय को टॉप करने का काम करूँगी। और आज बेहद प्रसन्नता है कि हमारी इस लाडली ने, दिया बेनीवाल ने 100% अंक प्राप्त करके अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। विज्ञान संकाय की बेटी है, अभी मैथ्स ऑनर्स में जाना चाहती है। जब भी उससे टीचर्स या हम बात करते हैं
तो हमेशा उसके सपने ऊंचे होते हैं। वो मेहनती है, बहुत ही अनुशासित छात्र है। उसके साथ हमारी एक लाडली बेटी खड़ी है वर्षा, जिसने इसी साल हमारा स्कूल ज्वाइन किया था और उन्होंने आर्ट्स के विषय पढ़े। और अभी जब आपसे बात कर रही थी तो उनका हौसला बड़ा बुलंद था। उन्होंने पहली बार में ही कहा कि वो अपना जो सपना है बहुत ऊंचा रखती हैं। वो इस देश के सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनना चाहती हैं, वो भी चीफ जस्टिस। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरे इन सभी बच्चों के सपने साकार हों। इस बार 84 बच्चों ने परीक्षा दी थी और मुझे बेहद अपार खुशी हो रही है कि 68 बच्चों ने 68 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अभी 10वीं क्लास का परिणाम आया था तो हमने 1 लाख के रूप के करीब नकद राशि वितरित की थी। और हमारी मैनेजमेंट, मेरे सहयोगी, विद्यालय के प्राचार्य, उप प्राचार्य, सारे जितने भी टीचर्स, हमारा जो स्टाफ है, मैं तो ये कहता हूँ कि सफलता के पीछे अभिभावक का अपार सहयोग, बच्चों की कड़ी मेहनत और जो हमारे टीचर हैं उनके उचित मार्गदर्शन को मैं श्रेय देता हूँ। और कोई भी बच्चा अच्छा करता है, कोई विद्यालय जब उन्नति करता है तो उसके हर मेंबर का अपना अपना रोल होता है। मेरे लिए यहाँ की नर्सरी क्लास की टीचर भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी 12वीं क्लास का फिजिक्स का टीचर है। मेरे पास बहुत खुशी है कि इतनी मेहनती टीम है कि वो इस भाव से बच्चों में हर रोज़ सुबह से शाम तक, जब तक वो विद्यालय में रहते हैं, इवन संडे के दिन भी हमने क्लास लगाई है, इवनिंग आवर्स में भी हमने डाउट क्लास लगाई। तो मैं अपने टीचर्स को और प्रिंसिपल को बधाई देता हूँ कि हमारे पास ऐसी सक्षम टीम है, ऐसे ईमानदार और मेहनती और कर्मठ अध्यापक हैं जो हमेशा इस भाव से अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को तालीम देते हैं कि यह मेरा बच्चा है, यह मेरा बालक है, यह मेरी बेटी है, और निरंतर आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने टीचर्स की किन शब्दों में सराहना करूं, प्रशंसा करूं। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे अभिभावकों की, जो किसान होते हुए खेत में काम करने के बाद भी दिन रात, जब भी स्कूल की तरफ से कोई पीटीएम होती है, बुलावा आता है, तो वो टीचर से मिलने आते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। पुनः एक बार उन सब तमाम बच्चों को जिन्होंने इस वार्षिक परीक्षा में बेहतर किया है, दिल की गहराइयों से उनका अभिवादन करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर एक बात और करें, जैसे आपके द्वारा आज जिन बच्चों ने टॉप किया है उनको 2100, 3100 और 5100 रुपये से सम्मानित किया गया, तो वहीं आपने 51,000 रुपये की भी घोषणा की है ताकि जो बच्चे हैं वो 51,000 रुपये इनाम को लेकर स्कूल का नाम और भी रोशन करें। बिल्कुल आपने सही कहा है कि मेरे साथ बेटियां खड़ी हैं और सभी बच्चों के बीच में आप यही साक्षी थे, इस बात के गवाह भी हैं कि हज़ारों बच्चों के बीच में खड़ा होकर आज मैंने ये ऐलान किया है कि यदि वार्षिक परीक्षा में मेरे विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी, एक नहीं चाहे 10 विद्यार्थी 100% अंक प्राप्त करेंगे तो प्रत्येक विद्यार्थी को 51,000 रुपये की नकद राशि पुरस्कृत करके उसका सम्मान किया जाएगा। और एचडी मैनेजमेंट में स्वयं खुद हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, एचडी के बालक, उनके लिए 24 घंटों और 7 दिन उनके कल्याण और भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जीवन में जब भी यहाँ के विद्यार्थी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो निसंकोच, बिना समय दिए, निस्वार्थ उनकी मदद करेंगे। और हम अपनी उन्नति और प्रगति का एक ही मतलब समझते हैं कि हमारे विद्यालय का बालक इस भारत देश का अच्छा नागरिक बने, उसके सपने साकार हों, वो अपने हर मुकाम को हासिल करे। इसी भाव के साथ मैं और मेरा अध्यापक लगा रहता है। और मेरी खुशियाँ, सारी की सारी खुशियाँ मेरे विद्यालय के जब बच्चे बेहतर करते हैं तो मैं इनको अपना घर का सदस्य मानता हूँ और हमेशा इस बात पर लगा रहता हूँ कि और बेहतर कैसे करें। मेरा अध्यापक भी इस भाव के साथ विद्यालय में प्रवेश करता है कि आओ आज कुछ नया करें और कुछ नया सीखें। और इस कंपटीशन के युग में गांव में रहकर हम जो महंगे स्कूल हैं, शहर के स्कूल हैं, उनसे बेहतर करें। और कम, मैं कहता हूं कि सफलता में साधनों की नहीं, साधना की ज़रूरत होती है। और यही हमारी इन बेटियों ने सिद्ध कर दिया है कि दोनों गाँव की बेटियाँ हैं। आज जब 99% वाले बच्चों ने जब दूसरा स्थान हासिल किया, वो एक नहीं 5 बच्चे थे जिनके 99.4 मार्क्स थे। विज्ञान संकाय में 98% वाले 12 बच्चे थे जिन्होंने भले ही विद्यालय में तो तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, लेकिन उनकी जो परसेंटेज थी 98, वो बहुत ही अद्वितीय और मैं कहूँगा कि वो बहुत ही सराहनीय थी। एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों का अभिवादन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और ऐसे विद्यार्थियों को आमंत्रित भी करता हूँ, निमंत्रण भी देता हूँ। जो विद्यार्थी किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ संतुष्ट ना हो तो हमसे मिले, हमारे अध्यापकों से मिले,
हम उनके सपने साकार करने का अपना पुरजोर कोशिश करेंगे, उनके साथ और बेहतर मेहनत करेंगे। और हम वायदा ही नहीं, हम काम करते हैं, हम धरातल पर काम करते हैं और हर रोज़ इस भाव के साथ आते हैं कि आज का दिन और बेहतर हो और कल के दिन से आगे कैसे निकलना है, इस भाव के साथ हम सब मेहनत करते हैं। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बेटियों का परिणाम आपने दिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, आपको बता दें जैसा कि बताया जा रहा है, बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, तो वहीं आप बिल्कुल देख भी सकते हैं। और जो एचडी स्कूल है भिरोड के अंदर, वहां पर जो 10वीं का परिणाम आया था उसमें 3 बेटियों ने ही नाम रोशन किया था। और आज फिर +2 की बात करें तो उसमें 2 बेटियों ने फिर से एचडी स्कूल का नाम चमका दिया है। तो और दूसरी बात करें, एचडी स्कूल एक बहुत बड़ा ऑफ़र बच्चों के लिए लेकर आया है। जो बच्चा 100 में 100 अंक प्राप्त करेगा उसको 51,000 रुपये की राशि एचडी स्कूल द्वारा प्रदान की जाएगी। तो अभी के लिए दें मुझे इजाज़त। चरखी दादरी से संवाददाता नरेंद्र राजपूत की रिपोर्ट।